बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9, वेरी नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। स्टूडेंट्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप याद करेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमें क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिस्क्राइब द माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर with its principle, working, and how can you use the wavelength of light by Michelson interferometer। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर है क्या चीज। इसके बाद इसको डिफाइन करने के बाद हम इसका जो प्रिंसिपल है इसको डिस्कस करेंगे, और इसको डिस्कस करने के बाद हम इसकी रे डायग्राम जो है इसको स्टडी करेंगे। रे डायग्राम के बाद हम इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे, और वर्किंग के बाद हम फिर इसको स्टडी करेंगे कि इसको हम यूज कैसे करते हैं और कहां पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देख लेते हैं माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है? दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। लेकिन ये डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर के जरिए, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, ये हाई प्रिसीजन से, इंतहाई, एक्सट्रीमली मीन इंतहाई हाई प्रिसीजन, बहुत ही दुरुस्त तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। माइकलसन डिवाइज्ड दिस इंस्ट्रूमेंट, इसने इस इंस्ट्रूमेंट को डिवाइज्ड किया था। एक होता है डिवाइस, आला, और एक होता है डिवाइज्ड, ये होता है तरकीब बनाना, मंसूबा बंदी करना। तो माइकलसन ने इस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो तरकीब बनाई थी वो 1881 के अंदर, 1881 में इसने डिवाइस किया था। इसको कैसे डिवाइस किया था? यूजिंग द आइडिया ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसको आप एज एन एमसीक्यूज भी याद रखें कि प्रिंसिपल क्या है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। तो इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस की बुनियाद पे वर्क करता है। रे डायग्राम को अगर हम देखें तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, और ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है ऐसा सोर्स होता है जिसकी बीम ऑफ लाइट जो है वो सिंगल वेवलेंथ करती हो। हमने एक यहां से रे ले ली, इसकी शुआ, इस लाइट की बीम, उसको हमने इंसिडेंट करवाया, फॉल करवाया ग्लास के ऊपर। और ये ग्लास हमारे पास एक नहीं दो है, G1 और G2। G1 फर्स्ट ग्लास है, G2 सेकंड ग्लास है, और हमारे पास दो ही मिरर है। एक M1 फर्स्ट मिरर है, इसको मूवेबल मिरर कहते हैं। आप इसको हरकत दे सकते हैं, इसको आप हरकत देके डिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। और एक हमारे पास है M2 मिरर, ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल नहीं होता। और इस लिहाज से यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हमारे पास I1 और I2 है, इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और जब ये लाइट इस ग्लास के ऊपर G1 और G2 के ऊपर हिट करती है, तो इस दौरान चूंकि हमारे पास मिरर भी हैं, तो मिरर्स जो है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट जब यहाँ पे फॉल करती है, कुछ
पोर्शन लाइट का ग्लास में से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ जो है वो उसमें से ट्रांसमिट हो जाता है। इसी तरह से फिर हमारे पास सेकंड क्लास जो है उसकी भी हम इसी तरह से डिस्कशन करेंगे। और ये जो लेंथ है मिरर M1 से ग्लास G1 तक, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है L1 का। और इसी तरह मिरर 2 और G ग्लास 2, इसके दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास है ये है L2। अब हम इस यहाँ पे नीचे एक आई जो है वो देख रहे, आई मीन यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर जो है वो मुशाहदा करता है, देखता है कि किस तरह से लाइट जो है इंटरफेयर हो रही है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के जरिए। वर्किंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हम हेडिंग देंगे वर्किंग। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स, एक हमारे पास सोर्स है, वहां से हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करवाया है ऑन अ हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट्स, जिसको हमने G1 का नाम दिया, दैट पार्शियली रिफ्लेक्ट्स एंड पार्शियली ट्रांसमिट्स इट। ये जो हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1 है, ये कुछ लाइट को पार्शियली कहते हैं, कुछ आधी यूजुअली कुछ भी हो सकती है, वो कम मतलब सारी नहीं होती, तो कुछ लाइट को ये ट्रांसमिट करवा देती है और कुछ लाइट को ये जो G1 प्लेट है, ग्लास प्लेट हाफ सिल्वर्ड, ये कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देती है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस मुड़ जाना, टकरा, और ट्रांसमिट का मतलब होता है आगे ट्रांसमिट, गुजर जाना। The reflected portion travels distance L1, जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन होता है, और सुने रिफ्लेक्टेड मतलब जो बैक बाउंस होता है, वापस चला जाता है, वो डिस्टेंस L1 से ट्रेवल करता है किसकी तरफ, टू मिरर M1 मिरर की तरफ। ये देखो इस ग्लास की जब ये लाइट आके फॉल करती है, उस दौरान कुछ लाइट जो है वो तो ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन होता है वो L1 डिस्टेंस के थ्रू M1 मिरर की तरफ मूव कर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है सॉरी। एंड द ट्रांसमिटेड पोर्शन, और जो ट्रांसमिटेड पोर्शन होता है स्टूडेंट, वो डिस्टेंस L2 के जरिए ट्रेवल करता है टू M2 मिरर 2 की तरफ, which reflects the beam backwards G2। और ये जो मिरर M2 है, अब ये क्या काम करेगा, ये बीम को रिफ्लेक्ट करेगा वापस किस तरफ, G2 की तरफ। इसी तरह अगर हम G1 की बात करें तो इसमें जो पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ था वो पोर्शन क्या काम करता है, M1 की तरफ L1 डिस्टेंस के थ्रू ट्रेवल करता है, लेकिन जो M1 है ये इसको बैकवर्ड वापस G1 की तरफ, ये इसको क्या कर देती, रिफ्लेक्स कर देती बीम के जरिए, और वो बीम जो है उसको हम आई का नाम देते हैं, मतलब फर्स्ट बीम है, और यहाँ पे डबल मतलब ये सेकंड बीम। तो ये फर्स्ट बीम M1 जो वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ से इसको हम फर्स्ट बीम का नाम देंगे, और जो M2 मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है बीम, ये हमारे पास सेकंड बीम कहलाती है, क्योंकि मिरर 2 की वजह से हमने इसको भी सेकंड बीम का नाम देना है। दी टू बीम्स, इस तरह से फिर दो बीम्स हमारे पास हासिल होती हैं, ये फर्स्ट G1 M1 से, और ये एक M2 मिरर से सेकंड बीम, हैविंग देयर डिफरेंट पाथ्स, इनके पाथ्स जो हैं वो डिफरेंट है, इसका पाथ जो है वो और है, इसका पाथ और है। अगर इसका पाथ देखें तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसका लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो पाथ डिफरेंस इनके जो है पाथ के हैं वो डिफरेंट हैं और हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि इनके जो फेज है वो फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस सेम होने की वजह से दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस इफेक्ट, ये इंटरफेरेंस इफेक्ट पैदा करते हैं व्हेन, कब पैदा करते हैं, दे अराइव एट ऑब्जर्वर आई, जब ये ऑब्जर्वर जो है उसकी आई जो है उससे अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस होता है, ऑब्जर्वर जो है उसको नजर आता है। If M1 is displaced through a distance lambda by 2, अगर आप M1 को
m1 का जो डिस्टेंस है इसको डिस्प्लेस करवाते, कितना डिस्टेंस देके λ/2 हाफ ऑफ द वेवलेंथ अपॉन डिफरेंस ऑफ डबल ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज, इसका ये जो पाथ डिफरेंस है λ/2 इसका आप डबल कर दें, जब डबल करेंगे तो फिर λ/2 प्लस λ/2 होगा और इसको हम 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल और ये हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। इट्स मीन दैट इसका जो डबल पाथ डिफरेंस है वो कितना बनता है लैम्डा। अ फ्रिंज इज शिफ्टेड ईच टाइम द मिरर इज डिस्प्लेस्ड थ्रू λ/2, तो फिर हर टाइम में जो ये फ्रिंज शिफ्ट होगी वो कितने डिस्टेंस पे होगी λ/2 ईच टाइम पे, सिंगल सिंगल के लिए, डबल के लिए। तो L इज इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, m इंटू λ/2। m यहाँ पे क्या है, ये फ्रिंज का ऑर्डर है, m हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं लास्ट प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर। m जो है ये शो करता है 0 1 2 3 4 ऑर्डर्स फ्रिंजेस में। या अगर आप यहाँ से वेवलेंथ निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, वो लेंथ की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और m मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड होगा, हमारे पास जस्ट वेवलेंथ किसकी इक्वल आएगी 2l/m। वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेंथ कैन बी मेड। और कहते हैं अगर आप बहुत ही अच्छी मेजरमेंट लेना चाहते हैं जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो, कोई अनसर्टेनिटी ना हो ज्यादा, तो वो मेजर की जा सकती है किसके जरिए, इंटरफेरोमीटर के जरिए। ये जो इंटरफेरोमीटर डिवाइस हमने माइकलसन वाली इस्तेमाल की, इसके जरिए वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द लेंथ कैन बी मेजर्ड। ये आप एमसीक्यू भी याद रखेंगे, आजकल पूछा जाता है कि अगर आप वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, आप स्टूडेंट्स वहां पे लिखेंगे, तो सर्कल करेंगे इंटरफेरोमीटर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके यूजेस। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है इट इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये देखें हम यहां से इंटरफेरोमीटर के जरिए क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम। और इसके अलावा माइकलसन मेजर्ड द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड मीटर। स्टैंडर्ड मीटर क्या होता है ये आपने याद रखना, ये है तो हमारे पास इंटरफेरोमीटर है, ये भी मीटर ही है ना, तो एक स्टैंडर्ड मीटर जो है वो मेयारी किस्म का हमें वैल्यू देता है अच्छी। तो स्टैंडर्ड मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है 1553163.5 वेवलेंथ ऑफ लाइट। नंबर थर्ड पे है इफ लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज 400 नैनोमीटर। अगर लाइट की जो वेवलेंथ है, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ मतलब जो आप लाइट यूज कर रहे हैं वो वेवलेंथ कितनी रखती हो 400 नैनोमीटर, देन इट कैन मेजर थिकनेस ऑफ 10 की पावर -4 नैनो मिलीमीटर। 10 की पावर -4 मिलीमीटर आप इसकी थिकनेस जो है वो फिर मेजर कर सकते हैं, या फिर आप 100 नैनोमीटर मेजर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चूंकि हम पढ़ चुके हैं इसका जो प्रिंसिपल है वो है इंटरफेरेंस, तो फिर ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करवा सकता है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक था माइकलसन इंटरफेरोमीटर लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड हुआ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो हमारे रिमेनिंग है 7 और 9 और प्लस हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 चैप्टर का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 9.7। इसमें पूछते ये हैं कि आप बताएं ट्रांसमिटेड लाइट से आप न्यूटन रिंग्स जो हैं इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, और ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन रिंग्स को जब आप ये ऑब्टेन करते हैं तो अगर कर सकते हैं तो फिर भी बताएं, नहीं कर सकते तो फिर भी यस और नो। अगर आप कर सकते हैं यस है तो फिर आप ये बताएं कि ये जो पैटर्न बनेगा ट्रांसमिटेड लाइट से ये रिफ्लेक्टेड लाइट वाले पैटर्न से कितना डिफरेंट होगा और कैसे डिफरेंट होगा। हम कहते हैं आंसर में एज अ हिंट मैं आपको बता रहा हूं 9.7 का यस जो न्यूटन रिंग्स हैं कैन बी ऑब्टेन, इनको हम हासिल कर सकते हैं किसके जरिए, बाय ट्रांसमिटेड लाइट के जरिए। अब जब आपने कहा यस हम कर सकते हैं तो फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये पैटर्न कैसे डिफरेंट होता है रिफ्लेक्टेड से।
तो ये पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है किसके, लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट वाले के, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट वाले में फेज चेंज होता है और इसमें फेज चेंज नहीं होता। और इसमें होता ये कि हर जो डार्क फ्रिंज होती है वो कन्वर्ट हो सकती है ब्राइट फ्रिंज के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है 9.7, लेकिन स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ करेंगे क्योंकि उसके रिलेटेड है। और हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 के, 9.2, 9.3 और 9.4। 9.2 वाले प्रॉब्लम में कहते हैं हमें डाटा दिया और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स d इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। हम इसको चेंज करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई करने फॉर -3 मीटर में, और फिर डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स s l इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे 2 मीटर आ जाएगा। और फिर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज y इज इक्वल टू 2.40 मिलीमीटर दिया हुआ है, हम इसको चेंज करेंगे और ये 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ये एम पे आप 0 लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो कोई इशू नहीं। और फर्स्ट ऑर्डर हमें दे रहे हैं m इज इक्वल टू 1, क्योंकि m जो है वो ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस को शो करता है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा ये हमने फाइंड करी। वेरी इजी, हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हम पढ़ चुके हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर भी। y इज इक्वल टू m लैम्डा l ओवर d, यहां से हमने क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा। तो d डिवाइड हो रहा है, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, m और l ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से y d m l ये आपके पास वैल्यूज हैं, पुट करेंगे आंसर आएगा 600 नैनोमीटर। फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में, इसमें डाटा देते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर m इज इक्वल टू 2, एंगल 0.25 डिग्री, वेवलेंथ लैम्डा 650 नैनोमीटर। आप इसको चेंज करेंगे 650 मल्टीप्लाई नैनो 10⁻⁹ होता है और मीटर आ जाएगा। स्लिट सेपरेशन ये हमने फाइंड आउट करना है, वेरी इजी, हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा हुआ है इंटरफेरेंस वाले के टॉपिक में भी। तो d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब यहां से अगर आप ये आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा हुआ है, तो हमने जो भी फाइंड आउट करना है लैम्डा, आप ऐसा करें m को दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, d sin थीटा ओवर m, d sin थीटा ओवर m आपके पास सारी वैल्यूज इनपुट करेंगे और उससे ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो चूंकि m जो है वो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, d कितना है, d हमारे पास है 650 मल्टीप्लाई 10 पावर दिस, और साथ है हमारे पास एंगल sin थीटा, और sin आप लिखोगे sin थीटा कितना है 0.25 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास 0.3 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 में डाटा देते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट 588 नैनोमीटर, आप इसको 588 को नैनोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, और डिस्टेंस थ्रू m1 मीन मिरर 1, ये अभी हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाले टॉपिक में पढ़ा है, तो उसके रिलेटेड है, मूव करता है ये l 0.233 मिलीमीटर। आप इसको चेंज कर देंगे, मिलीमीटर को 10⁻³ लगाएंगे, मीटर में हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस m हमने फाइंड आउट करना है, अभी हमने इंटरफेरोमीटर वाले टॉपिक में माइकलसन वाले में पढ़ा है l इक्वल टू m लैम्डा ओवर 2, m यहाँ ऑर्डर को शो करता है, हमें यहाँ से चाहिए m, तो आप लैम्डा ओवर 2 दूसरी साइड पे लेके जाए, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा l के साथ, लैम्डा डिवाइड होगा, तो इस तरह से ये 2l ओवर लैम्डा आपके पास वैल्यूज हैं बेटा, आप इनको पुट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 792 mm। चूंकि ऑर्डर है ये कोई ऐसे यूनिट नहीं रखता, आपके पास यही आंसर आएगा। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो है खत्म हुआ। अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपने इसको सुनना है, याद करना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।